बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री की डिफिनीशन और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जो है ये एक फिजिकल साइंस है, इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। डिफिनेशन है केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, पहला ब्रांच जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस और उनकी रिलेशन केमिकल चेंजेस के साथ। दूसरा जो ब्रांच है उनमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनमें हम स्टडी करते हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की, जिनको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। तीसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करते हैं मैटर की। क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं, अमाउंट के बारे में मतलब मास के बारे में स्टडी करते हैं, और क्वालिटी मतलब कलर, टेस्ट, स्मेल, ये इन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस स्टडी करते हैं जिनके जरिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिस तरह सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर, सोप प्रिपरेशन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में जो चेंजेस अकर होती है और जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो रेडिएशन इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो उनके बारे में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, नाम से जाहिर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट डील्स विद द सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जैसा कि रेस्पिरेशन हो गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस हो गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम केमिकल सब्सटेंसेस और उनकी एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट स्टडी करते हैं, जिस तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट है बेसिक डिफिनीशंस इन केमिस्ट्री। इसमें जो है फर्स्ट हम मैटर स्टडी करेंगे, मास, और फिर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। सो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिनका जो है कोई वजन होता है वो मैटर कहलाता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। फिर हर एक चीज जो है, कोई चीज मतलब बड़ी होती है या वजनी होती है, कुछ जो है हल्की होती है, तो जो क्वांटिटी होती है मैटर की किसी ऑब्जेक्ट में वो उसका मास कहलाती है। मतलब एक पेन जो है ये हल्की होती है बनिस्बत एक बुक की, तो बुक में जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है बनिस्बत इस पेन की, तो ये इन दोनों का मास कहलाता है। फिर जो है सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है? ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। असली हालत में जो मैटर होता है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, प्योर वाटर जो है ये एग्जांपल है एक सब्सटेंस का, बिकॉज प्योर वाटर जो है हर जगह सेम कंपोजिशन होगी इसकी, तो हाइड्रोजन एटम्स इसमें होंगे और एक जो है ऑक्सीजन एटम। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं, और इसके अलावा जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जिस तरह इधर भी दिखाया गया है, मैटर जो है
डज इट हैज कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन? यस, अगर ये जो है मतलब कांस्टेंट है हर जगह पे तो इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर ये कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं है, मैटर की प्योर हालत में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। फिर मिक्सचर में भी टू टाइप्स है, एक है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें यूनिफॉर्म नहीं होती हेट्रोजीनियस। इसी तरह प्योर सब्सटेंस में जो है आया ये सब्सटेंस जो है केमिकली सिंप्लीफाइड हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर जो है वो कंपाउंड है, अगर नहीं हो सकता तो फिर जो है वो एलिमेंट है। अच्छा, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो मतलब फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता सिंपल फॉर्म में बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। सिंपल एग्जांपल है इसका गोल्ड आप सोना उठा ले, उसको आप जो है हथौड़े से मारे जितना भी मारे वो वही सोना रहेगा, शेप चेंज करेगा लेकिन अपनी असली हालत में ही रहेगा, वो गोल्ड ही रहेगा, वो तांबे वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगा किसी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। जो एलिमेंट्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में वो है 118, उसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, और इसके अलावा जो बाकी है वो आर्टिफिशियली है। आर्टिफिशियली मतलब वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हुए हैं। एलिमेंट्स जो है वो पार्टिकल से बनते हैं, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का है उसको हम बोलते हैं एटम। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है ये एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा है, छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। उसके बाद है ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब हर एक एलिमेंट में एक किस्म का एटम होता है, डिफरेंट नहीं होते। While atom of a particular elements are same to each other but different from the atoms of other element। एक particular element के atoms जो है वो आपस में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, और दूसरी element के atom से वो different होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, तो ऑक्सीजन एलिमेंट में जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो आपस में सेम होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन की जो एटम्स है वो आपस में सेम होंगे, जबकि ऑक्सीजन की एटम्स हाइड्रोजन की एटम्स से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो सिंबल ऑफ एलिमेंट ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? बर्जीलियस में 1814 में। सिंबल की डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। जो सिंबल्स है वो एलिमेंट्स की, वो ज्यादातर एलिमेंट्स की जो लेटर की फर्स्ट नेम है वो कैपिटल फॉर्म में उनको लिया गया है एज अ सिंबल। इसके अलावा अगर फर्स्ट लेटर जो है किसी दूसरी एलिमेंट के लिए यूज हुआ है तो उसके साथ जो है सेकंड लेटर लेते हैं या कोई दूसरा लेटर लेते हैं स्मॉल में। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है जिनकी सिंबल जो है उनकी लैटिन या ग्रीक लेटर की जो है नेम से उठाए गए हैं। जिस तरह एग्जांपल्स में देख सकते हैं, बोरान का सिंबल है बी कैपिटल, कार्बन का सी कैपिटल, फ्लोरीन का एफ, हाइड्रोजन का एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, सल्फर एस, एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो उसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर उसका उठाया गया है। इसी तरह कैल्शियम का जो सिंबल है वो है Ca, मैग्नीशियम का जो है वो है Mg। कुछ एलिमेंट्स की नेम्स जो सिंबल्स जो है वो उनकी ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज नेम के जो है स्टार्ट से उठाए गए हैं। जिस तरह एंटीमनी का सिंबल है Sb, ये इसकी ग्रीक वर्ड स्टीवियम से उठाया गया है। कॉपर का सिंबल है Cu, ये क्यूफ्रम से उठाया गया है। और गोल्ड का सिंबल है Au, ये औरम से उठाया गया है। आयरन का सिंबल है Fe, फेरम से उठाया गया है। लेड का है सिंबल Pb, प्लम्बम से ये उठाया गया है P&B। मरकरी का सिंबल है Hg, हाइड्राजेरम H&G।
पोटाशियम का सिंबल है केलियम के, ये केलियम से जो है उठाया गया है के। सिल्वर का सिंबल है एजी, एजी जो है ये उठाया गया है आर्जेंटम से। सोडियम का सिंबल है Na, ये नेट्रियम से उठाया गया है। ये सोडियम का जो है ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में नेम है नेट्रियम, इसी वजह से इसका सिंबल क्या है Na। इसी तरह टिन का ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में नेम है स्टेनम, तो इसका जो सिंबल है वो इसकी वर्ड स्टेनम से उठाया गया है Sn। इसी तरह टंगस्टन, इसका जो है ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में नेम है वोल्फ्राम, और इसका सिंबल उठाया गया है इसी नेम से W। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, टेस्ट योर सेल्फ, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी क्योंकि ज़्यादातर MCQs इधर से ही आते हैं। गैलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 31 है, मास नंबर 69.72, सिल्वरी सॉफ्ट मेटल है। गैलियम जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इसको हाथ में लेते हो तो ये जो है लिक्विफाइड हो जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हाथ में जब हम इसको उठाते हैं तो ये जो है मेल्ट हो जाता है। अच्छा, तो सब्सटेंस में पहले हमने पढ़ा एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। फॉर एग्जांपल वाटर को हम ले लें तो वाटर में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों का रेशो क्या है? फिक्स्ड रेशो है 2:1। अगर हम इस रेशो को चेंज करें तो इस चेंज की वजह से जो है कंपाउंड भी टोटली डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रेशो को 2:2 करें तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन। तो इसी वजह से कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उनकी रेशो फिक्स्ड होगी। अगर रेशो हम चेंज करेंगे तो कंपाउंड भी हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा उससे। इसके बाद है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है? फार्मूला which shows the symbol of elements of which the compound is made and their combining ratio to each other. For example, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CO2। बुक में डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिकल नेम और जो है कॉमन नेम और उनकी केमिकल फार्मूलाज गिवन है। सो फर्स्ट है बेकिंग सोडा, जो बेकरी आइटम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कॉमन नेम जो है चाइल्ड साल्ट पेटर, ये जो है कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रेट का। ये MCQs में बहुत ज़्यादा बार आया है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो कॉमन नेम इसका ये है, जबकि केमिकल फार्मूला इसका क्या है NaNO3। इसी तरह लाइमस्टोन जो है ये कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इनकी भी डिफरेंट कॉमन नेम्स है, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम या स्लैक लाइम CaOH2। कॉमन नेम जो है लाइम या क्विक लाइम, ये है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है मैग्नीसिया और जो है इसका केमिकल फार्मूला है MgO। मीथेन का कॉमन नेम है मार्च गैस।
और इसका केमिकल फार्मूला है CH4। ये भी MCQs वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है कि MCQs में आ सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर मीथेन, सो इट इज मार्श गैस। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो नमक है हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये है NaCl।